अब जेनजी के इस एहतजाज ने मोदी की नींदें उड़ा दी हैं। अब ये हम कह सकते हैं कि ये मोदी की जो ताकतवर हुकूमत कहा जाता है अब एक और मजबूर हुकूमत बन गई है और उसे इक़्तिदार बचाने के लिए अब ज़ाहिर है इत्तेहादियों की तरफ जाना पड़ेगा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा। पॉलिटिकली उनके लिए चैलेंज एक बनता जाएगा ये। जी, अब ये देखना होगा कि ये जो मूवमेंट जो चली है, ये बच्चों की, इसका क्या असर होता है, किस अरसे तक चल सकती है। कोशिश मोदी साहब की तो यही होगी कि इनको भी दबाया जाए और इनको एक तरफ किया जाए। पर हिंदुस्तान का पोल खुल गया है, मोदी साहब की जो हुकूमत है उसका पोल खुल गया है। सब सब चीज़ झूठ पर चल रही है वहाँ। ताकत जो उन्होंने अपनी दिफाई ताकत दिखाई वो झूठ नज़र आई, जो इकॉनमी दिखाई वो झूठ नज़र आती है, जो डेवलपमेंट के जो बड़ी बड़ी कहानियाँ उन्होंने कहा वो भी नज़र आते हैं कि खोखला है कोई, यानी कि अंदरूनी हालात बिल्कुल जाहिर हो गए इस मूवमेंट के तहत। बिल्कुल सही। और बड़े बड़े बहरानों पर ढिंडोरा पीटते रहते हैं मोदी। ये कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान इतने खौफजदा क्यों थे? अभी हमने बॉडी लैंग्वेज का भी जिक्र किया उनकी। उन्होंने तवील अरसे तक इस पर एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। और क्या आपको लगता है कि अब वो एक तरफ छुपे हुए हैं और एक कमज़ोर वज़ीर आज़म बन चुके हैं जो सिर्फ एक टेलीप्रॉम्प्टर का मोहताज रह गया? ये खौफ तो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आवाम में से ये जो जेन जी जिसे कहते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो खड़े हो जाते हैं तो आप, यानी कि आप देखें कि आगे आपको कहाँ कहाँ से सपोर्ट आएगी। जो पूरी इनकी जो नैरेटिव है कि बीजेपी की इतनी सपोर्ट है और वगैरह वगैरह, वो सब खुल गई, यानी कि पोल खुल गई उनकी। क्योंकि नज़र आता है कि ये बच्चे जो हैं, 65% ऑफ जो इंडियन पॉपुलेशन है बिलो 30, बिलो 29। तो अगर ये सब खड़े हो जाएंगे मोदी सही। साहब के खिलाफ तो इनकी हुकूमत तो कोई हिल जाएगी ना। सही। जाहिद महमूद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की एक कामयाब तहरीक हमने अभी विटनेस की है, ये तहरीक कश्मीरियों समेत जो भारत के जो दीगर तबकात हैं या पिसे हुए तबकात हैं उनके लिए कितनी बड़ी उम्मीद साबित होगी आने वाले वक्त में? देखिए, ये भारत के जो स्टेट का स्ट्रक्चर बन चुका है जी। ये जो सेकुलराइजेशन, सेकुलर तो खैर कभी भी नहीं था, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, संघ परिवार हो, ये हिंदुओं के लिए इन्होंने काम किया, हिंदुत्व से ही लुथड़े रहे हैं। इन्होंने तो गॉडसे साहब ने, आपको याद है, गांधी को भी कत्ल कर दिया था, मार दिया था। तो दे हैव नथिंग टू डू विद सेकुलरिज्म। बट एनीवे, जो सेकुलराइजेशन से सेफरनाइजेशन का सफर जिस स्पीड से ये कर रहे हैं, उसमें लो कास्ट हिंदू, सिख्स, माइनॉरिटीज, मुस्लिम स्पेशली, दे डोंट अपीयर इन दैट, देर नथ उनकी पॉलिसी में आते हैं। उसकी अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 547 का लोकसभा है, बीजेपी का एक भी मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। 24 के 25 के करीब हैं, अवैसी साहब टाइप लोग हैं, और बीजेपी हैज नन। तो ये तो आप देख ले, विच इज द 17 मुस्लिम्स आर 17% ऑफ इंडिया, वो कहीं उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब भी ये जो एहतजाज हुए हैं, इन्होंने मंदिर शंदर सब बंद किए हुए थे, मस्जिदें खुली हैं कुछ, जहां पे बच्चों ने जाके पानी वानी, वो जब आंसू गैस चलती थी वहां पे एक मोहम्मद नामी शख्स इनको पकौड़े और समोसे खिला रहा था। तो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज इंकरेजमेंट फॉर ऑल दी सप्रेस्ड क्लासेस, नॉट ओनली कश्मीर के अंदर। कश्मीर तो एक जेल है जी, कश्मीर तो एक कत्ल गाह है। वहां तो जो एहतजाज करता है उसको गोली, यहां तो लाठियां लगी है ना बच्चों को, यहाँ तो डंडे मारे हैं पुलिस ने, वहां तो गोलियां मारी जाती हैं, डायरेक्ट गोलियां मारी जाती हैं। यहाँ और जाहिर पैलेट साहब, गन। जो कश्मीरियों के खिलाफ ये पैलेट गन्स का इस्तेमाल करते हैं वही पैलेट गन्स का इस्तेमाल यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के खिलाफ भी किया गया है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। जी बिल्कुल, देखिए, अंडर एस्टिमेट किया है इन्होंने जेन जी की पावर को। जो भी अंडर एस्टिमेट करेगा दे विल सफर। उसकी वजह ये है कि अब जैसे अभी आप, मैं कह रहा था कि एक एक ह्यूज, यहाँ वहां पे अगर 6-7% के करीब अगर जॉबलेसनेस है, तो जो बच्चे ग्रेजुएट करते हैं उसमें से 60% को जॉब्स नहीं मिलती। और फिर पेपर लीक हुए सारा को, तो ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक पेपर लीक की कहानी नहीं है, ये वो अकोमुलेटिव इफेक्ट आया। वो कहते हैं ना, वक्त करता है बरसों पर परवरिश, हादसा एकदम नहीं होता। तो इट टुक टाइम। जब से मोदी साहब की सरकार आई है, 12 साल से जिस तरीके से ये चीजें करते रहे, वो इंडिया में तो मशहूर है कि 4 आदमी इस मुल्क को चला रहे हैं जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह और अबानी और अडानी।
अमित शाह और मोदी ने देना है और उन्होंने लेना है। 27 चैनल हैं अबानीज और अडानीज के, जो गोदी मीडिया बना है वो सारा कुछ। जो फौज है वो मिलिटेंट विंग बन गई है संघ परिवार का, उसका स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, कोई सेकुलर नहीं रही है। वहां पे भी जो प्रमोशंस हैं या जो लोग टॉप पे लाए जा रहे हैं वो वही हैं जो संघ परिवार या हिंदुत्व के जो बेसिक वो है उसके साथ। तो एक स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट ही चेंज हो गया इस इंडिया का। तो ये लोग उठेंगे बिल्कुल, अभी आवाजें आना शुरू हो गई हैं ये अपने ही वेट से। आप देखिएगा जिस तरीके से मोदी के बारे में जो यंगस्टर्स ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आई थिंक वो तो आप बयान भी नहीं कर सकते। जिस तरह के बैनर्स पोस्टर्स वहां पे लगाए गए हैं, तो वो बयान से भी बाहर है। तो दैट स्पीक्स ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। और ये न सिर्फ कि वो मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे थे या जिनके एडमिशन होते, इवन स्कूल्स के बच्चे भी बाहर निकल आए हैं, पेरेंट्स को भी इम्पैक्ट किया। और फिर मरी हुई कांग्रेस, वहां पोजीशन तो है कोई नहीं, इतना सप्रेशन हो चुका है। उन्होंने भी फिर अपना पॉलिटिकल जो लेवरेज है वो इसी से लेने की कोशिश किया। तो इट हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स कि ये एक बड़ी तहरीक में कन्वर्ट होगी। और जितने भी सप्रेशन की इनकी ये हैं, ये हमेशा जो आप नेगेटिव दुनिया के बारे में इंस्टेबिलिटी प्लान कर रहे हैं, they're going to be victim of this. But having said that, पाकिस्तान को अपना इसका जो माइंडसेट है इस हिंदुत्व का, उसको सामने रख के अपने आप को तैयार जरूर रखना चाहिए। अपने वेट से ये गिरेगी। और ये मोदी अगर जारी रखते हैं और इसी तरह की ये पॉलिसीज जारी रखते हैं, तो आप देखिएगा कि दे विल द रिजल्ट्स विल बी लाइक दैट। बिल्कुल, मोदी हुकूमत मुसलसल हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है, एक्सपोज हो रही है। वकार साहब, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे, लेकिन ये जो नौजवान हमने देखे, ये ज़्यादा नौजवान वोटर्स हैं और उनके अंदर बहुत गुस्सा है जो हमें इस तहरीक के अंदर सड़कों के ऊपर दिखाई दिया है। ये गुस्सा आइंदा जो इंतखाबात होने जा रहे हैं भारत में, उसमें ज़ाहिर है मोदी के खिलाफ किस हद तक हमें दिखाई देगा वोट्स की सूरत में। ये आई थिंक जो स्ट्रक्चर है इसकी बात हो रही है वो तो बड़ा प्रेसिव है। और ये आई थिंक जो बात हो रही थी कि पहला हवा का झोंका है, ताजा हवा का। अभी आप देखें जुडिशरी अभी भी जब पिटीशन लेके गए थे इनके वकला, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास टाइम नहीं है वीडियोस देखने को। उससे पहले ये कॉकरोच वाला एक वर्ड बोला चीफ जस्टिस ने। जस्ट लुक एट, मतलब अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस साहब खुद जो है, मतलब ही लुक्स लाइक अ कॉकरोच। बाकी जो है आप पैरामिलिट्री देख लें, द वे दे वर बिहेविंग, ब्यूरोक्रेसी पूरी कंट्रोल में। अभी मिलिट्री को भी आई थिंक सैफनाइज कर दिया गया। अच्छा, एक और आई थिंक इसमें फैक्टर है कि जनरली इट इज बिलीव्ड कि भारत में माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, वेयर एज इट इज अदर वे अराउंड। अभी मंडल कमीशन रिपोर्ट, आई जस्ट टेक अ मिनट, अगर आप पढ़ें जो 77 में आई सामने, उसमें 77% जो बेसिकली मेजोरिटी है उसको अपर कास्ट ने दबाया हुआ है। अभी जैसा जनजायद मेंशन कर रहे थे कि मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर आप फर्दर अंदर जाएंगे देन यू फाइंड के सारी जो सीट्स है ये सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण्स आर प्रेजेंटेड डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई, मतलब 30%, जबकि वो 5% ऑफ लेट्स से पॉपुलेशन है। तो ये जो जिनको माइनॉरिटीज कहते हैं, इसके जस्ट गिव अ ब्रेक डाउन। इसमें 40 करोड़ तो शूद्रा है जो लोअर कास्ट में आता है, वरना में आता है, लेकिन लोअर का। फिर दलित हैं 22 करोड़, मुसलमान तकरीबन 25, कई मुसलमान कहते हैं 30 करोड़ है, सिख हैं। ये सारा मिलाए तो 77% ऑफ इंडिया इन्होंने आगे लगाया हुआ है अपर कास्ट ने। एंड दिस इज आई थिंक बनिए की पुरानी चाल है, और जो 6000 साल से चल रहा है भारत में जो कास्ट सिस्टम है। तो ये अभी आपने देखा है कि जो आई थिंक जो दीपके साहब है खुद भी शायद दलित है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये फर्स्ट टाइम देखा है कि दलित लीडर। फिर आपने देखा कि इसमें एक आजाद है, आई थिंक इनके एमपी हैं, ही वाज देयर। और इस पे इनको बड़ी चुभन हो रही थी कि हाउ कुड लोअर कास्ट नाउ स्टार्ट लीडिंग जो है। सो दैट्स व्हाई आई फील कि दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज रिवोल्ट बाय द मेजॉरिटी नाउ, जो अप्रेस्ड मेजॉरिटी। 77% इंडिया अप्रेस्ड है। आप पॉवर्टी के फिगर देख लें, वही है कि जो 1% है दैट्स कंट्रोलिंग 40% ऑफ द वेल्थ। और फिर आगे चले जाए एब्जेक्ट पॉवर्टी में, वही है बेचारा तबका जो डिसफ्रेंचाइज में, मुसलमान भी हैं, दलित हैं, शूद्रज हैं, बाकी आदिवासी है, 7% ट्राइबल्स है जो मणिपुर और नागालैंड में लड़ाई हो रही है। सो तो उस लिहाज से देखा देयर बी पुश बैक। अभी आई थिंक 2 क्रूशल आ रहे हैं इलेक्शन। पंजाब में ऑलरेडी देखा है कि अभी तप रही हैं चीजें, बिकॉज दे बैंड दिस सत्यज मूवी। और उसने जब दिखाई गई गांव में और लोगों ने स्क्रीनों पे देखी, उसने बदल दिया सारा नैरेटिव अगेंस्ट हिंदुत्व माइंडसेट। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्हें सबसे बड़ी स्टेट है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान से थोड़ी सी कम आबादी है, और वहां योगी आदित्यनाथ बैठा इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो वहां पे चेंज आएगा। और फिर जो इन्होंने आई थिंक काम किए हैं, लाइक डिसफ्रेंचाइजमेंट ऑफ पीपल, लाइक 97 लाख वोट ही उड़ा दिया वेस्ट बंगाल से, इस तरह असम में किया है। नाउ दे आर ट्राइंग टू डू दिस SIR बिजनेस इन पंजाब। और मेरे ख्याल में भी पुश बैक है, दे विल बी वेरी वेरी केयरफुल। अभी कोई भी इवेंट होगा या प्रेसिव पॉलिसियों को ट्रिगर करेगी रिस्पॉन्स। और ये आई थिंक द वे दे हैव गैल्वेनाइज्ड, आपने देखा है कि थ्रू सोशल मीडिया
और ये 200 सिटीज में हुए हैं प्रोटेस्ट, छोटे बड़े। अभी अगर आप बड़े शहर बिल्कुल। देख लें, पटना है बिहार में, देन यू हैव अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, अभी आई थिंक शिवसेना निकली थी महाराष्ट्र में और दिल्ली में। तो ये तो चीजें इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी थी। ये एक आई वुड से कि थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हुआ है, बट देयर विल बी ह्यूज इश्यूज। अभी मैं देखेंगे कि मुसलमानों की अगर मस्जिदों को गिराया जाता है तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी सामने आती है, जब उनकी यूनिवर्सिटी गिराई जाती है, जब मॉब लिंचिंग होती है, तो हिंदुत्व थग्स जो है दे शुड नाउ आल्सो बी केयरफुल कि भाई अभी देयर विल बी रिस्पांस कमिंग ऑन डिफरेंट इशूज। और भारत में बिल्कुल। बेशुमार फॉल्ट लाइंस है। तो आई थिंक देयर आर इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। लेट्स सी कि चीजें कैसे चलती हैं। और बड़े बड़े रिएक्शंस आ सकते हैं। जाहिद साहब, अगर यहाँ पर जिस वजीर की अभी हम बात कर रहे थे, ये धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में ये लिखा है कि वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों को तलबा एहतजाज का फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहते, लेकिन क्या अपने हुकूक मांगने वालों को मुल्क दुश्मन करार देने की जो मोदी सरकार की पुरानी हिकमत अमली है, ये कारगर साबित होगी? हालांकि जो नौजवान हैं वो तो इस बयानिए से हवा निकाल चुके हैं मुकम्मल तौर पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनको लेबल किया गया, जिस तरीके से ये पूरी मीडिया कंपेन इनके खिलाफ चलाई गई, तो इनको तो उन्हें एजेंट करार दिया गया, चाइना का, पाकिस्तान का। और पाकिस्तान तो बाहर, इसलिए तो बच्चे वो प्ले कार्ड्स और इसी तरह के वो चीजें रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एंड दे यूज द डिजिटल पावर ऑफ द डिजिटल मीडिया। वो जहां उनका मेन स्ट्रीम जाता था, वहां पे ये बच्चे अपने कैमराज और वो लेके चले जाते थे, और वो बार बार यही कहते कि जी ये वो जो एक बच्चा चिप्स दे रहा है या वट एवर, वो कह रहा था कि ये वो फंडिंग हुई है जो पाकिस्तान से हमें हुई है, और ये फंडिंग पाकिस्तान की क्या हम एहतजाज कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज, यू कांट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इंडियन अवाम समझ गई है कि ये एंटी पाकिस्तान नफरत के ऊपर इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स बेस की है, उसी पे ये पॉलिटिक्स है। अब अगला इलेक्शन इनको इश्यूज पे लड़ना पड़ेगा। ये जो सौदा अर्द, वो कहते हैं ना, जब भी वो जंग का एक अलार्म खड़ा कर देते थे। वो राहत अंदौरी साहब है, तो वो अब एक कहा करते थे इनके बारे में कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, इन्हीं के शायर हैं ये। तो वो कहा करते थे कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा मालूम करो कोई चुनाव है क्या। तो हर दफा अब आप बेवकूफ बनाते रहे, अभी आपको परफॉर्मेंस पे और एक सेकुलर इंडिया वाले एजेंडे पे आना पड़ेगा। हिंदुत्व को ये बहुत बड़ा एक उनकी जो एक माइंडसेट है उसको, या उनकी जो अप्रोच है उसको बड़ा झटका लगा है। तो पाकिस्तान तो अच्छा है, मीडिया के अंदर भी ये जो गोदी मीडिया का रोल आया है, जो हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान के ऊपर ही अपना नैरेटिव, इन्होंने अपनी अवाम के अंदर इतनी नफरत डाल दिया जो एजिस तक रहेगी। यहां तक भी लोगों ने कहा कि अगली दफा कोई ऐसा वजीर आजम बनाओ यार जिसका अपना कोई बच्चा हो, जिसको अपने यूथ की कोई खबर हो, कोई उसकी फैमिली हो, उसको सिस्टम्स की खबर हो। तो अब इस तरह की चीजें गई हैं। जब जब ये सोशल चीजें डेवलप होती हैं, इसमें तो इसमें हेट और बिल्कुल। नफरत पैदा हुई है लीडरशिप के खिलाफ इस यूथ के अंदर। और जाहिद साहब, अभी देख, राहत इंदौरी साहब ये भी कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये बात भी साबित करती है इसको। बिल्कुल वेरी ट्रू। देखिए ये अपनी अपने क्रिएट किया हुआ एक एजेंडा है। भारत जो है फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और दे हैव एनिमीज विद इन, तमाम माइनॉरिटीज एंड ये जो छोटे तबकात हैं और खासतौर पे मुस्लिम्स, एंड दे हैव एनिमी विदाउट। इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान, ये सारा रीजन जो है। अभी बांग्लादेश में जो हुआ है उसका मेजर जो ड्राइवर है वो इंडियन पॉलिसीज हैं इंटरफेरेंस की। श्रीलंका में तामिल ने मार दिया राजीव गांधी को, सिखों ने मार दिया इंदिरा गांधी को, गॉडसे मारता है गांधी को। तो ये किस तरह का मुल्क है? ये आपको एक इंडो पैसिफिक में एक रोल मिला, आप वहां के वॉच डॉग बनना चाहे, तो अमेरिका ने भी देख लिया कि पाकिस्तान का 4 डेज के रिस्पॉन्स ने इनको कैसे कट टू साइज किया। दिस इज एक्चुअली देयर वर्थ। बट डिप्लोमेसी है, मुनीर अकरम साहब बेहतर कमेंट कर सकेंगे। ऑल बिल्कुल सही। कमिलियन बेवकूफ रहता है। अभी जिस तरह तालिबान पे इन्होंने यू टर्न लिया है, ये इनकी न मॉरल्स हैं न वो है। बट हैविंग सेड दैट, एज अ पाकिस्तानी आई वुड से कि हमें वॉचफुल रहना होगा इनसे। ये जो एंटी पाकिस्तान इनकी अप्रोचेज हैं, ये किसी ना किसी तरीके से करेंगे, बट ये अपने वेट से बिल्कुल। करेंगे, ये मेरा ईमान कहता है।